रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद है तो हम लोग बकरा लेने जा रहे हैं। चलो हम चलते हैं। आज हमें बहुत मजा आने वाला है इसलिए क्योंकि हम मंडी जा रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी की होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल करे और इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और अल्लाह ताला आपको इस तरह की मज़ीद ईद की मज़ीद खुशियाँ आप लोगों को अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि सऊदी अरेबिया में कुर्बानी कैसे की जाती है। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में तो कसाई घर पे आते हैं और ज़िबा करते हैं, तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो है कुर्बानी किस तरह की जाती है। तो आज मैंने इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके और शायद किसी और के ज़हन में भी ये सवाल हो सकता है कि सऊदी अरेबिया में जो है वो कुर्बानी कैसे की जाती है। पाकिस्तान में आप लोग अमूमन देखते हैं कि लोग बहुत सारे दिन पहले जो है वो बकरा, दुम्बा, गाय जो भी होता है वो घर ले आते हैं और बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं और मतलब जानवर की खिदमत भी की जाती है। और इस तरह से जो है वो मतलब कुर्बानी वाले दिन जो है कसाई घर पे आता है और ज़िबा करता है। जी व्यूअर्स, हम लोग मंडी जा रहे थे। आज ईद का दिन है और आज ही हम लोग जो है वो अपना बकरा लेने आए हैं यहाँ मंडी में। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को दुम्बे नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुम्बे हैं वो तकरीबन तमाम दुम्बे एक ही जैसी इनकी हाइट्स हैं और एक जैसे जो हैं वो इनके कलर्स हैं और बिल्कुल सेम लग रहे हैं। और यहाँ मैंने सऊदी अरेबिया में देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो हमारे सामने लोग ले रहे थे वो दुम्बे को प्रेफर कर रहे थे। दुम्बा उनको ज़्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ पर आपको कुछ जो हैं बकरे भी नज़र आ रहे होंगे। और एक और बात बताती चलूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर मैंने जब देखा कि जो तमाम बकरे थे वो सेम बकरे थे, इनके कलर्स भी सेम थे, इनकी हाइट्स भी सेम थी और वाइट और ब्लैक कलर में बकरे थे। और बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि इनकी हाइट्स भी डिफरेंट होती हैं और उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं और बहुत किस्म के बकरे होते हैं, तो यहाँ पे इनकी प्राइसेस भी तकरीबन सबकी सेम थी और बिल्कुल सेम बकरे थे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर लोग आते हैं मंडी में और यहाँ से बकरा ख़रीदते हैं। सऊदी अरेबिया में उसी दिन ही बकरा या दुम्बा ख़रीदा जाता है ज़्यादातर। और यहाँ पर देखें कि 2-3 मिनट के फासले पर ये स्लाटर हाउस है और यहाँ पर फिर लोग आते हैं और यहाँ से जो है वो कुर्बानगाह से अपना बकरा ज़िबा कराते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें आप लोगों को ग्रीन शॉपर नज़र आ रहे होंगे। इन ग्रीन शॉपर्स के अंदर ज़िबा होने के बाद लोगों को उस बड़े से शॉपर में पूरा बकरे का गोश्त डाल दिया जाता है और फिर जो है वो लोग घरों को ले जाते हैं। यानी बकरा नहीं जाता बल्कि मंडी से बकरा लिया और फिर स्लाटर में ले जाके और फिर बकरे का ओनली गोश्त घर जाता है। तो जी व्यूअर्स, अब हमारे बकरे की भी बारी आ चुकी है और ये बकरा बहुत ज़्यादा रो रहा था। ज़ाहिर बात है, आप लोगों ने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि जब अपने साथियों से बकरे बिछड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको मुश्किल होती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या तरीक़ेकार होता है। यहाँ पर बकरों को और दुम्बों को अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद जो है वो एक प्रोसेस होता है, टोकन दिया जाता है और फिर उसी नंबर का मोटा सा स्टिकर जो है वो दुम्बे के बकरे के कान के ऊपर जो है वो पंच कर दिया जाता है। और मैं सोच रही थी इतना अच्छा खासा वो मोटा होता है जो उसके कान से सुराख करके मतलब उसके ऊपर पंच होता है, तो बेचारे बकरों को और दुम्बों को, जानवरों को कितनी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन सिर्फ़ इसलिए किया जाता है ताकि
वो एक तो पता चले कि ये किसका है और मतलब मिक्सअप ना हो और कोई मसला ना हो। फिर उसके बाद जो है वो ये देखें एक और बंदा जो है वो लेकर आया है अभी गोश्त, और ये ग्रीन कलर के शापर्स जो हैं वो मतलब उसमें लेकर आ रहे हैं। ये एक और फैमिली जो है वो हाँ इन्होंने डिग्गी में रखा हुआ था अपना दुम्बा, और ये अब वहाँ स्लाटर में लेकर जा रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो हम लोग थोड़ा सा शाम टाइम गए थे। मॉर्निंग में तो मे बी बहुत ज़्यादा रश होता, तो शाम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमारी बारी आ चुकी थी। हालांकि बहुत तादाद में अभी भी लोग आ रहे थे और ज़िबा करवा रहे थे यहाँ से अपने जानवर। और जी व्यूअर्स, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि लोग यहाँ पे उसी टाइम ख़रीद कर ईद वाले दिन और यहाँ से स्लाटर में जो है वो ज़िबा करवा कर, और फिर क्योंकि स्लाटर में ये तरीक़ेकार होता है कि आप अपना बकरा वहाँ पर देते हो, फिर उसके बाद जो है वो आपके बकरे का नंबर आने पर वो बकरा आगे जाता है, वहाँ पर कुछ लोग उसको ज़िबा करते हैं। फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में जो है वो खाल उतारी जाती है, उससे अगले प्रोसेस में जो है वो उसके पीसेस किए जाते हैं, और फिर वहाँ पर आपका जो है नंबर अनाउंस होता है, और फिर आप अपना जो है वो गोश्त लेकर आप जा सकते हो। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं ये है वो जगह जहाँ पर देखें लोग अपने बकरों को जमा करवा रहे हैं, और यहाँ से आगे जो है वो प्रोसेस शुरू होता है। हम लोग तो बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे, और यहाँ पर देखें लोग काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि हमारे जो हैं वो बकरे ज़िबा हो जाएं और फिर हम उनका गोश्त लेकर घर जाएं। जी व्यूअर्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े पीसेस किए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि या तो घर पर आप खुद उनके छोटे पीसेस कर लें, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी मटन वाली शॉप से पीसेस करवा सकते हैं। आज व्यूअर्स, इसके अलावा एक और तरीका भी है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मे बी कुछ लोग करते हों घरों में, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पे इसी तरह का किया जाता है तरीक़ाकार। और दूसरा ये होता है कि बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं, और उसमें आप अपना बकरा या अपना दुम्बा वगैरह कुछ भी नहीं देखते, जस्ट आपने सेलेक्ट करना होता है। उनके पास कार्ड्स होते हैं जिस पर लिखा होता है कि आपको 12 kg का चाहिए, आपको 14 kg का चाहिए, आपको जितने kg का चाहिए, फिर उस हवाले से उनकी कीमतें भी दर्ज होती हैं। जस्ट आपने वहाँ पे जो है प्राइसेस और जो कितने kg का आपको बकरा चाहिए वो सिलेक्ट करना होता है, वो वहीं अंदर ज़िबा करके फिर वो उसका गोश्त आपको दे देते हैं। जी व्यूअर्स, तो देखें हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो मज़ीद छोटे पीसेस करवाने के लिए हम एक मटन शॉप पर आए हैं, और यहाँ पर मशीनें लगी होती हैं बड़ी आसानी के साथ, बड़ी जल्दी गोश्त को छोटे पीसेस में करके आपको दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होती और इतना ज़्यादा मतलब आपको मुश्किल पेश नहीं आती। आपने जस्ट घर जाके अगर मज़ीद और छोटा करना हो करके आप शॉपर्स में डाल के आप लोग जिनको देना है दे सकते हैं, और इस तरह से होती है यहाँ सऊदी अरेबिया में कुर्बानी। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें आप लोगों को पता चला होगा कि सऊदी अरब के लोग जो हैं वो यहाँ रहने वाले किस किस तरह से कुर्बानी करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।